आप कब आ रहे हैं इस गुफा को देखने के लिए? ग्राम सभा सेंदुल जा रखे थे वहाँ तो लोग। अच्छा, आप आगे गए थे? हाँ। ऊपर देखिएगा आप, तो क्या आपने देखा है ऐसा नज़ारा आज तक अपने जीवन में किसी वीडियो में? देखिएगा आप, उत्तराखंड में आने वाले सभी लोग ध्यान दें, सड़कों के किनारे आपको ऐसे अनेकों छोटे मंदिर देखने को मिल जाते हैं। इसके पीछे की बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ होती हैं जो कि शायद हर कोई समझ नहीं सकता। उसी प्रकार से सेंदुल में बता रहे हैं, जब ये सड़क यहाँ बनाई जा रही थी तो यहाँ पर जो है जितने भी वो औजार थे, सबल हो, गैती हो, फावड़ा हो, सब टूट जाते थे। तो उसके बाद यहाँ पे इसके जो ठेकेदार थे श्रीमान हुक्म सिंह रमोला जी, उन्होंने सोचा कि लगता है कि कहीं ना कहीं कोई दैवीय प्रकोप है। उसके बाद उन्होंने क्षमा याचना की और कहा, ये प्रभु हमसे लगता है कोई गलती हो गई है। और यहाँ पर जो है फिर उसके बाद ये शंकर भगवान भोलेनाथ का मंदिर बना। और अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ, बड़ी विचित्र गुफा। इस शिवालय के ठीक नीचे एक बहुत लंबी, लगता है कि कई किलोमीटर की ये गुफा है। और वो गुफा हम आपको आज दिखा रहे हैं। क्या कुछ है उस गुफा के अंदर, आप सुनेंगे और देखेंगे तो वास्तव में बात हैरान कर देने वाली है। तो इसीलिए कहता हूँ, जो न दिखाए कोई और, वो दिखाता है पुनः गांव की ओर। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं उस गुफा की ओर, जहाँ आज आप सभी को भी, मुझे भी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो आश्चर्यजनक है। रास्ता आप देखिएगा बहुत भयानक है भाई साहब। एडवेंचर ट्रैकिंग, ये देखिए साहसिक कार्य बहुत खतरनाक ये रास्ता है। फिर भी हम जा रहे हैं क्योंकि हमारा शंकर भगवान का वास्ता है। और वो गुफा हम आज आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो इसीलिए तो कहता हूँ मैं, जो दिखाए कोई और से दिखाते हैं तो गाँव देखिएगा। और यहाँ से हमारी बहन बेटियाँ घास भी लाती है, बकरियाँ करती है, वो भी दिखाएंगे आपको। गाय, भैंस, बकरी सब करने आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने यहाँ दायां बायां थोड़ा सा डिस्मिस हो गया मामला तो खतरनाक भी हो सकता है। ये देखिएगा आप, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 2, 2, 4, 6, 7 लोगों की टीम साथ साथ हमारी चल रही है आज। ये देखिएगा आप, यहाँ तो भैया आंखें रिंगा जाते हैं। आंखें रिंगा जाते का मतलब होता है कि सिर चकराने लगता है। और वास्तव में दोस्तों, इन पत्थरों की भी एक अजीब दास्तां है। यही अगर सर पे पड़ जाए तो बंदा ख़त्म हो जाए, और सर पे लेकर अगर आदमी घर तक ले जा सके तो घर बन जाए, और इनसे ठोकर खा जाए तो बंदा गिर जाए। तो पत्थरों की जो कहानी है अजीब है बस। क्या पता नहीं उड़ रहे हो क्या आप? 10 कदम के बाद 200 मीटर उसमें बहुत बड़ी गुफा है। उसमें चाहे आप जो है बहुत बड़ा एक जो ट्रक, अगर हम बोले एलपी गाड़ी, इतना बड़ा स्पेस है। और 2, 4, 500 आदमी उसके अंदर जो है आराम से रह सकते हैं। आइए तो चलिए बढ़ते हैं अब हम उस गुफा की ओर, धार पुआर यानी पल्ली धार की ओर। नीचे मैं नहीं देखूंगा, अगर नीचे देखूंगा तो आँख हमारी घूमने लग जाएगी भाई साहब। बेहद खतरनाक ये रास्ता है, देखिएगा। फिर भी बोले शंकर हमारी रक्षा करेंगे। और ये पहुंच गए हम शिव गुफा में। ऊपर शंकर भगवान का मंदिर है, तो ये देख सकते हैं आप। अब हम दिखाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ शिव गुफा। और साथ ही मैं आपसे सवाल भी करना चाहूँगा कि क्या आपने आज तक इतनी बड़ी गुफा देखी है क्या? या जो लोग इस क्षेत्र से हैं
क्या आपने कभी इस गुफा के बारे में सुना, इसमें प्रवेश किया? तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक बड़ी टॉर्च के साथ में वो शिव गुफा। तो चलिए दोस्तों अंदर प्रवेश करते हैं और जय हो बाबा भोलेनाथ की। बाबा कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। ठीक इसी के ऊपर शंकर भगवान जी का मंदिर है सड़क पर, उसकी भी बहुत बड़ी कहानी है, वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए हमने बाबा के नाम की अरदास लगा दी है और अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं शिव गुफा के अंदर, जो कि बता रहे हैं कई मीटर लंबी है। कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ में यहाँ पहुँचे हुए हैं। और भाई साहब, ये भाई जी टॉर्च देखिएगा। हम यहाँ पे आए और वो इतनी अंदर घुस चुके हैं कि आवाज भी वहां तक मेरी नहीं पहुंच पा रही है। तो चलिए पहले उन्हें बुलाता हूं। भाई साहब, अरे कहाँ गए भाई तुम लोग? ए भैया, अरे कहाँ गए? अरे अच्छा यहाँ सामने हो क्या? ये देखिएगा, ये इतने खतरनाक है, ये पहले हमसे पहले पहुंच गए हैं। आइए आइए, हेलो, ये देखिएगा आप। तो ये वास्तव में एक बहुत बड़ा एक पर्यटक स्थल बन सकता है भाई साहब। ये देखिएगा भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इनके हाथों में ये मोबाइल की लाइट है, बड़ी टॉर्च कैसे चमक रही है, देखो। ये बहुत लंबी गुफा है। हाँ। ये बहुत बड़ी गुफा है। यहाँ पे अंदर पक्षी मिले हमें। पक्षी भी है? पक्षी है अंदर। अब तो उड़ा दे होंगे वो? ना वही है। हाँ। प्रधान जी ये बताइए, अब इस गुफा में हम प्रवेश करने वाले हैं और गुफा में प्रवेश करने से पहले मैं चाहूंगा संक्षेप में आप जो है कुछ बोले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए रतुड़ी जी, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं, आपका और आपके चैनल का। पुनः गांव की ओर जो ना दिखाए कोई और, वो दिखाए पुनः गांव की ओर। आपने मतलब हमने आपसे संपर्क किया और आपने जो तत्काल प्रभाव से समय निकाला, अपना अमूल्य समय निकाला, उसके लिए आप धन्यवाद। ये शिव मंदिर गुफा है और ये आज से नहीं है, बहुत हज़ारों साल पुरानी होगी ये। हमने सिर्फ सुना है, हमने अगर बुजुर्गों से भी पूछते हैं वो भी बताते हैं यार हमने भी सुना है। ये नेचुरल बनी है, अब क्यों बनी बहुत पुराना इतिहास होगा, इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा गहराई में जाना हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में इसमें हमारे जो पर्यटक हैं उनके लिए एक ये आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। पर्यटक यहाँ पे आते हैं, यहाँ के पत्थरों की खूबसूरती से रूबरू होते हैं और अंदर जो है एकांत, यहाँ पे कुछ लोग तो ऐसे आते हैं जो मतलब योग ध्यान के लिए भी बैठ जाते हैं और ये विशेष यहाँ की खूबसूरती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आज आपको कितनी लंबी, कितनी सुंदर, क्या क्या हमें ये देखने को मिलता है। चलो जी, यहाँ पे चलो, डर लग रहा है। आ जाओ। ये बोलो शंकर भगवान की, बोलो शंकर भगवान की, पार्वती मैया की। गलती सलती तो माफ कर देगी ना इसे। अगर सामने आप दिखाने का प्रयास करेंगे इस तरफ से, सीढ़ी है ऊपर, तो ये सीढ़ियाँ यहाँ जा रही हैं। शंकर भगवान का महल था बोल ऊपर। और भैया महल था क्या था, पर चहल पहल कभी रही होगी पक्का। यहाँ ये देखिएगा आप, ये देखिए ये पक्षी उड़ते हुए आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। और ये अगर छोटे से कैमरे में बहुत बड़ा नज़ारा चलेगा आगे आगे। मैं आपको लाइव दिखाता दोस्तों, लेकिन शंकर भगवान ने इजाजत नहीं दी है, नेटवर्क गायब फुर। ये देखिएगा आप, ये मलबा लगता है आया कभी यहाँ, है ना? मलबा आया होगा, यानी ये खतरे से खाली भी नहीं है, पर इसकी मरम्मत जो है खतरा नहीं है। भाई जी थोड़ा ज़्यादा जोर से नहीं बोलना, ऊंची आवाज में नहीं बोलना। अच्छा, ना ऊपर चिड़िया थी, चिड़िया। ये देखो पक्षी, ये दिखा लो भाई साहब, इधर आ जाइए, आगे आराम से आ जाइए। हाँ तो भाग जाएंगे वो। ना कहीं नहीं भागेंगे। ये देखिएगा भाई साहब, क्या आपने ऐसा नज़ारा कभी देखा है आपने आज तक? ऊपर देखिएगा आप, तो क्या आपने देखा है ऐसा नज़ारा आज तक अपने जीवन में किसी वीडियो में? देखिएगा आप, और चारों ओर जो है जल धाराएं टपक रही है भाई साहब। वास्तव में हाँ, नहीं आगे जाना ठीक नहीं है, उचित। हम तो बहुत दूर। अच्छा, ये देखिएगा आप उधर करो, टॉर्च भाई साहब उधर करना।
लेकिन मुझे देना, टॉर्च भी देना, ये पकड़ना जी। यहाँ से रास्ता नीचे है। ठहरो है, 1 सेकंड रुक जाओ। यहाँ से रास्ता नीचे। हाँ हम चलिए आप देखिएगा किस प्रकार से यहाँ पे पक्षी विचरण कर रहे हैं। ये जलधाराएं टपक रही हैं ऊपर से, ये देखिएगा आप। तो कहीं ना कहीं भगवान की लीला है, भोलेनाथ की कृपा। लेकिन आप यहाँ आए तो प्लीज यहाँ पे आप पर्यटक स्थिति पर्यटक बन के ना आए, आप बिल्कुल श्रद्धालु बन के आप यहाँ पे आए और कुछ आनंद की अनुभूति। ये देखिए यहाँ से कहाँ से रास्ता है सब आगे से थोड़ा और आगे चले। चलो वहाँ चलो। नहीं हो गया आगे आगे फिर नीचे रास्ता। और नीचे हाँ यहाँ से नीचे। चलिए थोड़ा चलते हैं, कोई बात नहीं। चलो चलो चलो। यहाँ से नीचे, वहाँ से नीचे फिर ऊपर है, वहाँ से नीचे फिर ऊपर है। ये गुफा नीचे वहाँ से खड़ा ऊपर अभी। काफी लंबी गुफा है। हम तो नीचे तक जा रहे बस हम यहीं तक आएंगे। भाई साहब पहले हम लोग आगे तक गए थे, लेकिन हमारे बस का तो यहीं जा रहा नहीं। पर वास्तव में अगर इन मुद्राओं को अगर आप देखने का प्रयास करें तो बिल्कुल पूरा है ना, ये दिखेगा आप। अब कैसे इनको जीवन दान मिलता है। तो चलिए भाई साहब, ये दूसरा भी हमारे साथ रखूंगा। अच्छा ये देखिए पत्थर आप गौर से देखेंगे ना भाई साहब, इस पत्थर में यदि आप गौर से देखें तो कई प्रकार की आकृतियां इस पर बनी हुई हैं। ये देखिएगा आपने और कुछ तो देखा होगा, पर शायद ही आपने कभी ये दृश्य देखा होगा कि ये पक्षी जो है यहाँ पे, देखिए किस तरह विचरण कर रहे हैं। यहाँ देखो ना, कहाँ से आए कहाँ जाए, देखिए अनगिनत अनगिनत बजारों के हिसाब से। ये बात बैठे तो सही दूरी। तो ये देखिएगा आप, जलधारा टपक रही है यहाँ पे। अब बहुत ही पौराणिक ये गुफा, ये देखिएगा आप। चलो भाई साहब आगे आगे बढ़ो, आप आगे फोकस करते रहो। और हम लौट रहे हैं अब वापस। क्या बढ़िया ये देखिएगा आप, पत्थर की। ये पत्थरों यदि आप देखने का प्रयास करिएगा, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल भांति भांति की आकृति यहाँ पर ये बनी हुई है। गौर से देखिएगा आप। चलिए और आगे बढ़ते हैं भाई साहब। जा तो मारो, मैं दिखाता रहो। चलिए गौर से देखिएगा आप, जहाँ जहाँ भाई साहब टॉर्च मारते रहे, चारों दिशा में घुमाते रहो आप। ये देखिएगा आप, आइए थोड़ा। गुफा काफी लंबी है। अरे एक भाई साहब, एक चिड़िया फंसी पड़ी यहाँ पे। अच्छा चिपक रखी थी वो, मुझे लगा। ये देखिएगा भाई साहब। चलिए थोड़ा और में देना भाई, मेरे को देना। ये आप देख पा रहे होंगे भाई साहब। हम जा रहे थे वहाँ तक अभी। अच्छा आप आगे गए थे। हाँ। खतरा नहीं है ना? मैंने खतरा। ये आप चलिए, ज़्यादा रिस्क लेना ठीक नहीं है। हाँ आगे बढ़। ये देखिएगा आप, ये क्या क्या दिख रहा है आपको, ये आप ज़रूर बताइएगा। वाकई कहते हैं कि जिसने सृष्टि को रचा है, कोई ना कोई शक्ति है जो इसे चला रही है, वरना किसकी ताकत है, कौन सा ऐसा साइंस है जो देखिएगा आप, जो इस प्रकार से यहाँ रोकथाम कर सकता है। और चलिए भी हमारे पर भगवान की कृपा है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। चलिए वैसे उतरिए आप हैं। तो चलिए, यथाशक्ति हमने आपको दिखाने का प्रयास करा, और बेहद खतरनाक भी रास्ता है ये। चलो भाई साहब, धन्यवाद। जय भोले बाबा।
तो देख ली हमने आज आपकी गुफा और दिखा दी आज बहुत से लोगों को। तो चले आप लोगों का इस गुफा को लेके क्या कहना है और आप कब आ रहे हैं इस गुफा को देखने के लिए। ग्राम सभा सेंदुल जो कि एक पर्यटक गांव भी है और आर्टिस्ट विलेज भी, यानी आर्ट विलेज में बनने जा रहा है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ गुफा के बाहर हम निकलते हैं, उसके बाद बाहर का नज़ारा कैसे दिखता है। तो ये देख सकते हैं आप, ये है गुफा के बाहर का नज़ारा। ये देखिएगा आप, सुंदर सुंदर गांव, हमारी गाय बैल सब यहाँ चल रही है। कुछ तो होगा। ये देखिएगा आप, ठंडी ठंडी मस्त हवा चल रही है। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हम यहाँ तक पहुँचे। ये ठीक सामने आप ये देख रहे हो ढोंढंगा, यानी कि बिल्कुल खतरनाक ये रास्ता है और उसी को हम पार करते हुए पहुँचे थे आप सभी को आज शिव गुफा के दर्शन कराने के लिए। तो धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। सरकार की बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिसके लिए हम धन्यवाद भी करना चाहेंगे, जैसा कि उनमें से एक है होम स्टे। पलायन को रोकने के लिए सरकार ने एक प्लान तैयार किया और उसके लिए एक रोजगार का साधन तैयार किया, उसका नाम है होम स्टे। होम स्टे इस गाँव में और भी होंगे, लेकिन मैं साथ ही कहना चाहूँगा ये जो गाँव है, इस गाँव के अंदर मैंने जो आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के अतिरिक्त, यहाँ पे बगदूल यानी कि यहाँ पे टाइगर केव जिसे कहते हैं, जहाँ पे कि बाघ रहता है, और सतचुल्ला यानी कि जहाँ पे 7 चूल्हे। साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा शिव गुफा, वो भी आपने देखी। लेकिन सरकार के लिए हम एक संदेश देना चाहेंगे, इतना सुंदर गांव मात्र सुंदर से बोर्ड लिखने से नहीं बचेगा। अभी मैं देख रहा था इस तपती धूप में स्कूल के बच्चे और बच्चियाँ आ रहे थे, करीब 8 किलोमीटर जाते हैं और 8 किलोमीटर आते हैं, यानी कि 16 किलोमीटर उनको रोज स्कूल जाना पड़ता है। सुबह 5 बजे वो जाते हैं और कब पहुंचते होंगे ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस पर भी विशेष रिपोर्ट एक हम तैयार करेंगे इस ग्राम सभा से। आखिर क्या इस गांव के लोगों को, जहां से 0 पलायन है लेकिन फिर भी वहां पर जो है बच्चों के स्कूल की जो सुविधा है वो बिल्कुल 0, यानी कि 8 किलोमीटर जाना और आना, चाहे तपती धूप हो, चाहे बरसात हो, चाहे ओले पड़े, स्कूल जाना है तो जाना है। तो ये अपने आप एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। यदि सरकार चाहती है कि उत्तराखंड से पलायन न हो तो सरकारों को सड़कों के साथ शिक्षा स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना अति आवश्यक है। और मैं चाहता हूं कि दर्शकों आप इस खबर को खूब शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी ये खबर इस सेंदुल गांव से जो है, इतना सुंदर गांव, इस गांव की जो खबर, जो कमियां हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे और जो अच्छाइयाँ हैं, लेकिन वो अच्छाइयाँ भी तब बरकरार रह पाएंगी जब वो यहाँ की कमियाँ दूर हो पाएंगी। और वो सबसे पहले कमी मुझे लगती है वो है स्कूल के बच्चों के लिए यहाँ पर जो है एक बस लगनी चाहिए, जो कि बच्चों को सुबह छोड़ने जाए उसके बाद लेने आए। चलिए, एक सुंदर सी कार यहाँ पे रोकी है भाई साहब ने और उस पर झंडा भी लगा हुआ है। अब मैं भाई साहब से बात करूँगा कि भाई साहब क्या यहाँ के बच्चों को वो सुविधा मिल पाएगी, कौन सी बस वाली, जो बस लेने आए बस छोड़ने आए तो शायद इनका जीवन सफल हो जाएगा। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमको देख के रुक गए, वरना लोग तो भाग जाते हैं। भाई साहब आपका शुभ नाम? आनंद सिंह चौहान। अच्छा, धन्यवाद। चौहान भी है जी जी। अच्छा चौहान जी, मैं झंडी को देख के थोड़ा मेरे मन में गुदगुदाहट सी हुई, तो मैं आपसे सवाल भी करना चाहूँगा कि सेंदुल गांव के जो बच्चे बच्चियाँ अभी मैं देख रहा था इस कड़ाके की धूप में वो बेचारे पैदल जा रहे हैं, सुबह 5 बजे बता रहे हैं स्कूल जाते हैं और 8 किलोमीटर जाना, 8 किलोमीटर, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उनके लिए बस लग सके? वैसा पहले तो आपके चैनल को मैं नमस्कार करता हूँ। और हम भी सोच रहे हैं कि अगर दूर 10 किलोमीटर जाना पड़ता हमारे बच्चों को ना, ये बहुत पहले से ये प्रक्रिया चल आ रही है पर अभी तक ये सुविधा नहीं बन पाई। तो अगर आप भी प्रयास कर रहे हैं, हम भी प्रयास करेंगे, और हमारी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरे विश्व में परचम लहराई हुई है। और मैं भी भाई साहब अभी न्याय पंचायत संयोजक हूँ, न्याय पंचायत सिरकोट से, भारतीय जनता पार्टी का, और हम भी सरकार से अपनी बात रखेंगे और इस बात पे हम भी खरे उतरेंगे। अंत में मैं कहना चाहूँगा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, यदि आपके द्वारा आपके कर कमलों से इस गांव के बच्चे बच्चों को वो सेवा मिल सकती है बस की, तो एक माला शायद मैं भी आपके गले में
डालने को तैयार हूँ, क्योंकि आज जब मैंने देखा उन बच्चों ने साफ बना कर दिया, बोला अंकल, बोला सर हम बहुत थके हैं, प्लीज़ हमसे अभी बात मत करो। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।